विषय है मरुभूमि का कल्प वृक्ष खिजड़ा, जिसको खीज कहते हैं। और ये वृक्ष के दिव्य गुण बुजुर्गों के से जानकर मेरा भी अध्ययन है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे साथ है यहाँ जैसलमेर तहसील के गांव के किसान खेत सिंह भाटी। दादाजी, आप ये खेजड़ी, उनका छाल का उपयोग क्या है? कि पुराने टाइम में अकाल पड़ता था, उस टाइम लोगों को अनाज नहीं मिलता था। बराबर। जब ये कूट के आज पानी के साथ खा के आज टाइम निकालता था, आज सिंध के मार्ग चलता था। और उनकी लकड़ी में से क्या क्या चीज बनती है? इनमें कई चीज बनती है। बैल की दूसरी बनती है, बैलगाड़ी, और उसका हल्की हाल बनती थी। हड़ लाकड़ा बनता था। हल लाकड़ा बनता था। अच्छा, ये में कई चीजें बनती थी। उस टाइम यही लकड़ी काम आती थी। खेजड़ी की। और देशवासियों, उनके कई गुण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले उनमें जब गर्मी की ऋतु में जब खेत में अनाज खत्म हो जाता है, पक्षियों के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए, ऊंट के लिए, सबके लिए चारा खत्म हो जाता है और मनुष्य के लिए भी सब्जी खत्म हो जाती है, तब वसंत ऋतु बैठते ही उसमें हरे पत्ते निकल आते हैं और वो पत्ते गाय, बकरी, ऊंट का परम पोषक चारा है। बाद में उसमें फली लगेगी, उसकी सब्जी अनंत काल से ये रेगिस्तान की रणभूमि, जो आज राजस्थान, वहाँ से जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया रेगिस्तान, उनके लोग उनकी सब्जी खाते हैं। वो परम पोषक यहाँ की परंपरागत सब्जी है। तो उनकी फली भी मनुष्य का आहार है, उनके पत्ते और गाय का आहार है, और फली पक जाती है तो वो गाय, बकरी के लिए, ऊँट के लिए परम पोषक आहार है। अगर उनको 1 किलो मिल गया ना तो भी गाय का पूरा दिन निकल जाता है, इतनी उसमें पोषक क्षमता है। बाद में उनकी लकड़ी में से विविध प्रकार के कृषि के औजार किसान परंपरा से बनाते हैं। बैलगाड़ी बनाता है और उसकी विशेषता ये है कि सागौन को हम कीमती मानते हैं, लेकिन कुएं में जो लाकड़े की जरूरत पड़े माचड़ा बनाने के लिए, तो वहाँ सागौन ज़्यादा साल नहीं चलता, वो सड़ जाता है। और चूने की जो चक्की बनाते थे, उनमें उनका जो पहिया था वो ईंट का पहिया था। हमारे वहाँ भी गुजरात में बनाते थे। तो पानी में कभी न सड़ने वाले वृक्ष में सर्वोपरि वृक्ष है तो खीज का वृक्ष है। तो वो उत्तम फल दाता है मनुष्य के लिए, गाय पशुओं के लिए। उत्तम पत्ती, उनके पत्ते भी बहुत गुणकारी है सभी तृणाहारियों के लिए। उत्तम इमारती लकड़ी देने वाला वृक्ष है। और जब जब ये मरुभूमि में, तो मान लो 3 साल में 1 साल अकाल पड़ता है, तब जब भारत पाकिस्तान साथ में थे, तो ये रेगिस्तान की भूमि के लोग अपना जीवन गुजारा करने के लिए सिंध में चले जाते थे, वहाँ सिंधु नदी के किनारे पर। तब रास्ते में कोई चीज़ न मिले तो सूखी उनकी छाल को कूट के उनको पानी में खोल के वो पीकर अपनी प्राण रक्षा की है। तो वास्तव में रेगिस्तानी भूमि का ये कल्प वृक्ष है। और उनके पत्ते जब जमीन पर गिरते हैं तो धरती की उर्वरकता बढ़ाने में सर्वोपरि कोई पत्ती है, कोई वृक्ष है, तो वो खीज का वृक्ष है। तो वो मनुष्य के लिए, हमारे मानवों के लिए अति उपयोगी वृक्ष है। गाय, बकरी, ऊँट के लिए तो एक कल्प वृक्ष है और धरती की उर्वरकता का भी कल्प वृक्ष है। उनका मूल्य समझे और जहाँ जहाँ रेगिस्तानी भूमि है वहाँ महत्तम खीज के वृक्ष लगाकर हम अपनी रक्षा करें, धरती की उर्वरकता बढ़ाएं, गाय से लेकर सकल जीवों की रक्षा करें।